नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। 5 थरफिदी में बस दुर्घटना, 4 गोटे की मृत्यु। जनमत पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार विरुद्ध का आंदोलन शुरू, विभिन्न जिला सदरमुकाम में सिटी जुलूस। भ्रष्टाचार देश विकास के खोखला बनवित जा रहल, जसपा अध्यक्ष यादव के कथन। भ्रष्टाचार नियंत्रण पर जोर। माधव समूह के नेकपा एकीकृत समाजवादी धनुषा में वार्ड सदस्य समेत निजी दशकबाग, एमाले नेता महासेठ के दावी। बाढ़ तथा डुबान धनबाली में भेल क्षति के सरकार अध्ययन करत, 3 दिन भीतर आप समाचार विस्तार से। 5 थर के फिदी में बस दुर्घटना भेला से 4 गोटे के मृत्यु भेल है। मृत्यु भेनिहार में इलाम के 34 वर्षीय महिला परमिला देवान, देवाने के 7 महीना के लड़का निश्चल देवान, मोरङ लेटाङ नगरपालिका 6 के 7 वर्षीय प्रज्वल मगर आशिका बुढ़ा थोकी रहल बताओल गेल है। सोमदिन भोर में शिवा खोला से फिदिम जा रहल को 1 ख 3865 नंबर के बस फिदिङ 4 सरखंडे में सड़क से खसला पर 64 गोटे घायल भेल है। डॉक्टर सीके राउत नेतृत्वक जनमत पार्टी भ्रष्टाचार विरुद्ध के पहिल चरण के आंदोलन अंतर्गत सिटी जुलूस निकालक है। जनमत पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सब पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार सोमदिन विभिन्न जिला के सदरमुकाम में सिटी जुलूस निकालक है। एहि क्रम में जनकपुर धाम में समेत वो सब सिटी जुलूस निकालक है। रामानंद चौक से निकलल सिटी जुलूस नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा करत जनक चौक में पहुंचकर कोन सभा में परिणत भेल छल। जुलूस में सहभागी लोकन कार्तिक 4 गते गिरफ्तार कयल गेल अपन नेता तथा कार्यकर्ता सबके रिहाई के मांग केने छल। कार्यक्रम में जे हमर अपन नेता कार्यकर्ता सब पकड़ायल है, ओकरा हम सब बिना निस्वार्थ बिना शर्त के हमरा सबके जल्दी से जल्दी उनका सबके रिहा करे के लागी। आई के खास कर कुछ हमर साथी सबके जिला प्रशासन कार्यालय में जे रखने हैं ओकरा रिहाई के लागी और तेकर बाद हमरा सबके केंद्र कमिटी के निर्णय अनुसार हमरा सबके विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम से घोषणा गेल छै। वही के वो सब भ्रष्टाचारी सबके आब नहीं छोड़बाक चेतावनी समेत दिले नहीं है। स्वयं सब आब एक्शन में आबि चुकल समेत हुनका सबके कहब छलनि। आप खैर नहीं, एहि समाज में भ्रष्टाचारी के कोनो खैर नहीं है। भ्रष्टाचारी सबके एकदम ऐसे जड़ से उखाड़ कर फेंके के प्लान है। वो कुछ हमर साथी सबके ऐसा आगू रेप दिन जनमत पार्टी पहिल चरण अंतर्गत 9 दिवसीय आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा केने छल। आंदोलन के अन्य कार्यक्रम सब अनुसार कार्तिक 10 गते हरेक वार्ड में आंदोलन समिति बनाल जबाक, वार्ड में कोन सभा करबाक, मसाल जुलूस निकालबाक, 11 गते वार्ड में युवा दस्ता प्रशिक्षण दक आर पार आंदोलन के तैयारी करबाक, 12 गते जिला सदरमुकाम में मसाल जुलूस निकालबाक आ 13 गते अधिवेशन करबाक घोषणा कयल गेल छै। तेकरा बाद कार्तिक 14 गते केंद्रीय कार्यकारिणी समिति, कार्तिक 14 गते केंद्रीय कार्यकारिणी समिति आ जिला कार्यकारिणी समिति के विशारसा आंदोलन के थप कार्यक्रम लेबाक तथा 15 गते गाउँपालिका के दोसर तहिना नमहर बाजार आ हटिया सब में कोन सभा करबाक, तहिना 16 गते वार्ड आ होटल सब में 16 गते वार्ड तथा टोल सब में कोन सभा के साथे अंतरक्रिया कार्यक्रम करबाक जनमत पार्टी जनौलक है। वैसे आगू कार्तिक 4 गते जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब जनकपुर धाम स्थित संघीय खाने पानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना के निमित्त प्रमुख इंजीनियर राजेश कुशवाहा के जनकारवाही कहत अर्धनग्न बनाकर नगर में घुमौने छल। जनकपुर धाम के भीतरी सड़क सब में जनकपुर धाम के भीतरी सड़क सब में ढल निकास के पुनर्निर्माण के काम नहीं केने कहत कुशवाहा के कार्यवाही कयल गेल छल। वह घटना में संलग्न रहल आरोप में गिरफ्तार कयल गेल जनमत पार्टी के 17 गोटे नेता कार्यकर्ता के रिहाई तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनमत पार्टी आंदोलन के घोषणा कयलक अछि। भ्रष्टाचार विरुद्धक आंदोलन अंतर्गत जनमत पार्टी अन्य जिला समेत सिटी जुलूस सहित प्रदर्शन कयलक अछि। सोमदिन जनमत पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सब मोरङ, सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी, कपिलवस्तु, रूपन्देही, बारा, बाँके, बर्दिया लगायतक
जिला के सदरमुकाम सब में सिटी जुलूस निकाललकै छै। जुलूस सदरमुकाम के विभिन्न स्थान के परिक्रमा कयने छल। जुलूस में सहभागी लोकनि भ्रष्टाचार विरुद्ध के आंदोलन जारी रहबाक कहैत जनकपुर धाम में गिरफ्तार कयल गेल अपन नेता तथा कार्यकर्ता सबके तत्काल रिहा करऽ के मांग कयने छल। जनता समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष उपेंद्र यादव देश के आर्थिक विकास के भ्रष्टाचार खोखला बना रहल आरोप लगौलने छ। जनकपुर धाम में सोम दिन पार्टी के ने विजयादशमी, दीपावली आ छठ पावनि के शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में अध्यक्ष यादव एहन धारणा रखने छ। वो देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, कमीशन तंत्र, लूटतंत्र, अनियमितता आ अराजकता से आर्थिक विकास होब नहीं द रहल धारणा रखने छ। वो भ्रष्टाचार नियंत्रण आवश्यक रहल समेत धारणा रखने छ। आर्थिक नेपाल के समृद्धि के खाए वाला बड़का बड़का कीड़ा लागल छै। जना ई बांस का खाई छै ने कीड़ा कोन छै, भीतर में घुस जाए छै, खोखला बना के निकल जाए छै। घून घून जीवन कथी कहै छै, लकड़ी में लगे छै ने, हाँ, जे ओकरा खोखला बना दै छै, सड़ा दै छै। वो नेपाल के में आर्थिक विकास में लागल छै। वो कथी छियै? वो छियै भ्रष्टाचार, वो छियै कमीशन तंत्र, वो छियै लूट तंत्र, वो छियै अनियमितता और अराजकता। एकरा नियंत्रण करना जरूरी छै आर्थिक विकास के लिए। राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक प्रणाली में सुधार, आर्थिक विकास, एकर साथ साथ तेसर एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। अध्यक्ष यादव नेता सबके राजनीतिक लक्ष्य सामाजिक रूपांतरण होब पर बाक बतौलनि अछि। ओ समाज रूपांतरण के लेल नेता सब पहिने रूपांतरित होब पर बाक धारणा रखने अछि। और चरित्र में फरक नहीं छै। ताहि द्वारा नीक लक्ष्य पर प्राप्त करऽ के लिए जनता समाजवादी पार्टी, समाजवादी दृष्टिकोण छै। अगर समाज का बदलो के छै तो सबसे पहले अपने आप का राजनीतिक कर्मी नेता सबको बदला पड़े, तबे समाज के बदल सके। और वही सामाजिक रूपांतरण राजनीति के लक्ष्य बात चाहिए। राजनीति के लक्ष्य पिछड़ल समाज से एक समृद्ध समाज में रूपांतरण करऽ के लिए बात चाहिए। और वो सामाजिक रूपांतरण करे के पहले हम सब अपने आप को रूपांतरित करके दिखाओ, और तब वो रूपांतरण के समाज के रूपांतरण करे तो समाज। अध्यक्ष यादव बाढ़ तथा डुबान के कारण समस्या में पड़ल किसान सबके अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सहयोग कर सरकार संग मांग कयलनि अछि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत आबय वाला चुनाव में पहिने से नीक नतीजा लाभ नहीं सकल गेल तो जसपा निर्माण के औचित्य नहीं रहबाक टिप्पणी कयलनि अछि। ओ संगठन मजबूत बना के अगाडि बढ़ पड़बाक में जोर देने छलनि। इम्प्रूव करना होगा। आज का शुभकामना है, हमें अपने को प्रमाणित करना होगा कि आने वाला संघीय संसद के जो निर्वाचन है उसमें पहले से हमें बेटर करना होगा, हमें अच्छा करना होगा, हमें संगठन को मजबूत बनाकर हमें ज्यादा से ज्यादा सीट पर जीतना होगा। तभी हमारी जो आज का शुभकामना है इसका औचित्य साबित होगा। इसलिए मेरा ये शुभकामना है कि आने वाला स्थानीय तह के निर्वाचन, संघीय संसद के निर्वाचन, प्रदेश सभा के निर्वाचन में हम लोग अच्छा करें, एक होकर करें, मजबूती के साथ करें कि हमारे जो एक जसपा निर्माण के औचित्य प्रमाणित हो। हम प्रदेश में भी सरकार बनाए, संघ में भी हम सरकार बनाए, ये मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। यही मेरा। तहिना जनकपुर धाम के मेयर लाल किशोर शाह प्रदेश 2 सरकार के अपने शासन प्रशासन हो नहीं सकल कहत चिंता व्यक्त केने छलनि। ओ देश में संघीयता आयल रही तो संघीय सरकार ब्रिटिश शैली देखौने कहत आक्रोश व्यक्त केने छलनि। जब मुख्यमंत्री के पास में, जब मंत्री के पास में, ओकरा पीएसओ के गांठ के पास में आके एक कम्युनिकेशन नहीं हुई छै। जे सरकार के एक प्रहरी नहीं देल गेल छै, जनपद प्रहरी सिविलियन पुलिस जेकरा अंडर में नहीं देल गेल छै।
जकरा अपन प्रमुख सचिव राखऽ के अधिकार नहीं छै, जकरा अपना प्रदेश में 136 पालिका छै, ओहि में सह सचिव, उप सचिव और 8 तरह के कर्मचारी पठाबऽ के अधिकार नहीं छै। सारा जनप्रतिनिधि पर अंग्रेज जरा हिंदुस्तान पर शासन करके सैकड़ों वर्ष ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ा करके एक अंग्रेज एक स्टेट में बैस के पूरा स्टेट के हिंदुस्तानी प्रशासन करे, तहिना अखन गोरा चमड़ी एकदम के काठमांडू से एक प्रमुख सचिव के, एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के पालिका में बैठा के शासन कर रहा है। दुर्भाग्य है हमरा सबके, चाहे मधेश कार्यक्रम में जसपा के नेता तथा प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री राम नरेश राय, प्रदेशक सांसद रामवशिष यादव लगायतक नेता तथा कार्यकर्ता सबके सहभागिता छल। नेकपा एमाले नेता रघुवीर महासेठ माधव नेपाल समूह के नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी धनुषा में एक वार्ड सदस्य समेत निजी सकबाक टिप्पणी केलनि छ। धनुषा के लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 टोका बजार में सोमदिन भेल सामुदायिक भवन पूजनोत्सव एवं दीपावली तथा छठ पावन के शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में नेता महासेठ एहन धारणा रखने छ। वो माधव नेपाल समूह धनुषा जिला में एक सीट समेत जीतने सकबाक दावी केलनि छ। जिला में वार्डो अध्यक्ष ने जीते एक कोटा और के तो मेयर के तो बात छोड़ दियो। तैयो हम विश्वास दिलबै छी आने वाला चुनाव में नेकपा के लोकप्रियता देखकर, नेकपा एमाले के सरकार से भेल काम देखकर नेपाली जनता धनु बहुमत नेकपा एमाले के देते आ लिख रख। पूर्व मंत्री समेत रहल महासेठ नेपाली कांग्रेसक नेतृत्व के सरकार देश भर के 2000 सड़क योजना सब बंद कर देने आरोप लगौलने छ। सड़क 2000 योजना बंद करना एहि सरकार के कायरता छै। उ कैला डरा रहल छै एमाले सरकार से। एमाले से पहले अहाँ सब साथी कहलक आखिर एमाले सरकार जनता के कर से जे उठै छै से पैसा खर्च कर रहल छै, तो उ सरकार उ पैसा कतऽ ल जेतै? आए जब 100 रुपया प्रति महीना 51 साल में। कार्यक्रम में नेकपा एमाले नेता शिवशंकर शाह नेकपा एमाले सरकार के बेर में धनुषा में व्यापक विकास भेल दावी केने छलनि। देखियो खाली सड़क का पुले नहीं, सामुदायिक भवन होय, अपने के कल होय, खाने पानी के होय, है ना, मदरसा होय, मंदिर होय, कुछो के लागी उनका विकास के कोनो क्षेत्र में वो भेदभाव अछूता नहीं करल के, सब जगह विकास करल के। वही क्रम में लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 स्थित टोका बजार में बन लागल सामुदायिक भवन शिलान्यास समेत कयल गेल छल। कार्यक्रम में नेकपा एमाले नेता लोकनि मनोज खड़का, भोला यादव, अजय यादव लगायत सबके उपस्थिति छलनि। न्यूज में आमने बाकी समाचार। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रिय सभा सदस्य के चुनाव के मिति सरकार जल्दी तोकबाक बतौलनि छ। सोमदिन निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी सब संगे के भेंट में हो प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के खाली रहल सदस्य चयन करबाक लेल उपनिर्वाचन के विषय में सत्ता साझेदार दल सब संगे छलफल क निष्कर्ष में पहुंचबाक धारणा रखले छ। राष्ट्रिय सभा के एक तिहाई सदस्य के पदावधि आगामी फागुन 21 गते पूरा भ रहल अछि। प्रधानमंत्री आ आयोग के पदाधिकारी सब के भेंट के क्रम में राष्ट्रिय सभा सदस्य के निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के उपनिर्वाचन के विषय में छलफल भेल। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता यज्ञ प्रसाद भट्टराई जनतब देलनि छ। तहिना निर्वाचन संबंधी कानून के पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा एकीकृत निर्वाचन कानून निर्माण करबाक विषय में समेत छलफल भेल ओ बतौलनि छ। नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाल के सार्वभौमिकता के भारत द्वारा सम्मान कर प्रबाक बतौलनि छ। सोमदिन नेपाल के लेल पूर्व भारतीय राजदूत रंजीत रे द्वारा लिखित पुस्तक काठमांडू डिले में
रीसेटिंग इंडिया नेपाल टाइज के संदर्भ में आयोजित अंतर्क्रिया कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचण्ड नेपाल एखन धरि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहल कहित नेपाल के स्वतंत्रता आ सार्वभौमिकता के भारत सरकार सम्मान कर परबाक धारणा रखले छ। पटक लामो लामो ताली बजाए जति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र हो भन्दाखेरि ताली त्यो त यसो हेर्दा त ताली लाग्नु पर्ने कुरा त होइन। नेपाल त हुँदै हो नि सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रै हो नि, उहिले नि थियो अहिले नि छ भोलि नि हुन्छ। तर हामीले ताली लगाइयो क्या, त्यहाँ बडो उत्तेजित भइयो, खुसी भइयो। यो भित्र चाहिँ वो नेपाल के राष्ट्रीय स्वार्थ में भारत से बाधा अड़चन नहीं पहुंचबाक में भारत संगे मित्रता होबाक बतौलने छ। अध्यक्ष प्रचण्ड नेपाल में चलल 10 वर्षीय जनयुद्ध के शांति प्रक्रिया में पहुंचाबक लेल भारत के सकारात्मक धारणा भेला के कारण संभव भेल समेत धारणा रखने छलैन। सहयोगी हुन मद्दत गरेको छ भने नेपालसँग भारतको पनि राम्रो सम्बन्ध हुन्छ। यो कुरा दुनियाँमा देखेकै छ नि सिस्टमले के काम गरेछ। साउदी अरबमा के सिस्टम छ, अमेरिकामा के सिस्टम छ, साउदी र अमेरिकाको के सम्बन्ध छ हामीलाई थाहा छ। हिजो भारतमा के सिस्टम थियो, युएसएसआरमा सोभियत सङ्घमा के सिस्टम थियो, तर इन्दिरा गान्धी र चाहिँ सोभियत सङ्घको 20 वर्ष सन्धि के थियो हामीलाई थाहा छ। सिस्टम मिलेको भनेको अमेरिका र भारतको त्यो बेलामा के अवस्था थियो, नमिलेकाहरूको चाहिँ मित्रता त्यस्तो थियो। केले गर्दा भयो त्यो भन्दा नेसनल इन्ट्रेस्ट, एकअर्काको नेसनल इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्यो एकअर्काले। अध्यक्ष प्रचण्ड माओवादी जनयुद्ध भारत के सहयोग में भेल कहिक प्रचारबाजी झूठ भेल समेत उल्लेख कयलनि छ। माओवादी जनयुद्ध के भारत के कोनो समेत प्रकार के सहयोग नहीं रहल छल ओ स्पष्ट कयलनि छ। नेपाल बार एसोसिएशन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबड़ा के पद से राजीनामा देवा प्रभाग निष्कर्ष निकालक अछि। सोमदिन बैसल नेपाल बार एसोसिएशन के बैसार से प्रधान न्यायाधीश आई बजैने कहल गेल बैसार में सोमदिन बैसल नेपाल बार एसोसिएशन के बैसार से प्रधान न्यायाधीश आई बैसार बजौने कहने मुदा नहीं बजौने आ सर्वोच्च अदालत भीतर के न्यायाधीश सब बैसार बहिष्कार कर प्रभाग अवस्था के मध्यनजर करैत प्रधान न्यायाधीश जबरा पद से राजीनामा दक निकास देव प्रभाग निष्कर्ष निकालल गेल छ। बैसार के बाद संचारकर्मी सब संगे बातचीत करैत नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश के कारण जनता न्याय पाव नहीं सकल बतौलनि छ। ओ नेपाल बार एसोसिएशन के सोमदिन के बैसार से न्याय प्रशासन के मुख्य जिम्मेवारी भेल प्रधान न्यायाधीश न्याय प्रशासन सम्हार नहीं सकल निष्कर्ष निकालित निकास देव प्रभाग धारणा रखले छ। अध्यक्ष श्रेष्ठ कोई एकटा व्यक्ति के कारण न्यायपालिका के बंदी बनाबने मिलबाक धारणा रखने छलैन। लाई पनि विश्वास लिन नसकिने स्थितिमा पुगिसकेको रहेछ। तपाईहरु थाहै भयो हिजो 14 जना सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले चाहिँ यो अब चाहिँ त्यो बैठकमा हामी जान सक्दैनौँ भन्ने कुरा बहिष्कार भए र आजको दिनमा पनि तपाईले देख्नुभयो त्यत्रो मुद्दाहरू छन्। मुद्दाहरू जनता न्यायको लागि आएका जनताहरूले न्याय पाउन सकिरहेको छैन। भोलि 11:30 बजे न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशसँग भेट्दैछ भनेपछि त अब मुद्दा कहिले हुने त? प्रधान न्यायाधीशसँग विश्वास नहुने, प्रधान न्यायाधीशले जुन मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रधान न्यायाधीशले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको अवस्थामा न्यायपालिकाको रूपमा जन आस्था कायम राख्नको लागि सफल हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो आज त्यसपछि हामी बिहान 11 बजेदेखि बैठकमा छलफल गऱ्यौँ। त्यहाँबाट फेरि आज पनि छलफल हुन सक्छ कि न्यायपालिकाको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो बीचमा फेरि छलफल हुन सक्छ कि भने पर्ख्यौँ, आएन। कुनै कुराहरू आएन, रेस्पोन्स आएन। नसकेपछि हामी अध्यक्ष श्रेष्ठ मंगल दिन भोर में 11 बजे बैसावाला बैसार में पदाधिकारी सब के निष्कर्ष ठोस निर्णय लेल जेबाक समेत
धारणा रखने छ। वरिष्ठ अधिवक्ता लोकैन सब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा माग केले छ। वरिष्ठ अधिवक्ता लोकैन रमन कुमार श्रेष्ठ, कृष्ण प्रसाद भण्डारी और सुरेंद्र कुमार महतो न्यायालय के बहुते विवाद में ताना के काम कैने उल्लेख करित प्रधान न्यायाधीश जबरा तत्काल राजीनामा देव पर माग केले छ। पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहल वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ न्यायपालिका के बचाव प्रधान न्यायाधीश जबरा अपने के व्यक्तित्व के समेत क्षति होब नहीं देव समेत तत्काल राजीनामा देव उपयुक्त हेबाक धारणा रखने छ। छिटो भन्दा छिटो हेर्नुहोस्, उहाँले राजीनामा दिनु जरुरी छ। किन जरुरी छ? अब जति उहाँ प्रधान न्यायाधीश भएर बस्नुभयो त्यति उहाँको व्यक्तित्वको क्षय हुन्छ। अहिले जति कुरो सतहमा आछ त्योभन्दा बढी कुरो आउँछ। हेर्नुहोस्, उहाँले गरेका कुरा त्यो खोटल्ने कुरो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब उहाँको व्यक्तित्वको पनि क्षय हुन्छ, न्यायालयको क्षति त भइ नै सकेको छ, अझ बढी हुन्छ। त्यसैले न्यायालयलाई जोगाउने हो भने र उहाँको व्यक्तित्वलाई पनि अझ कम क्षति गर्ने हो भने छिटोभन्दा विदिन अब 2-4 घण्टामा उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनु जरुरी छ। यदि राजीनामा दिनु भएन भने हेर्नुहोस्, अझ यो त अहिले हेर्नुहोस्, उहाँको सहकर्मीहरू अहिले सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ उपलब्ध भएका चाहिँ 14 जना न्यायाधीश, उहाँसहित 15 जना मध्ये 14 जना न्यायाधीश उहाँले टोक्नु भएको पेशीमा चाहिँ इजलासमा बस्नु भएन। उहाँले एउटा अभिज्ञा सुरु गर्नु भएन। दोसर वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी प्रधान न्यायाधीश जबरा तत्काल पद से राजीनामा देवा पर माग केले छ। न्यायिक जगत जलिरहेको छ, निभाउने मान्छे अपङ्ग भइसकेका छन्। त्यसैले प्रधान न्यायाधीश मुख्य व्यक्ति हो, उनले तुरन्तै अहिले राजीनामा दिएर यो जोखिमलाई सुधार्नु पर्दछ। तपाईँ न्यायिक जगतमा सबभन्दा चाहिँ प्रमुख स्थान के हुन्छ भने प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। एकछिन तपाईँ समाचारले मलाई सोध्यो भ्रष्टाचार को हो भने मैले प्रधान न्यायाधीश भनेको थिएँ, मुख्य व्यक्ति नै हो, हुँदैन। प्रधान न्यायाधीश जबरा माग प्रशस्त कर प्रभाग अवस्था आयल वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार महतो समेत बतौलन। वो नेपाल के इतिहास में न्यायपालिका कार्यपालिका संघ समेत लेनदेन के काम के नाई दुखद बात भेल उल्लेख करित वही काम के नेतृत्वकर्ता के हैसियत में प्रधान न्यायाधीश जबरा राजीनामा तक मार्ग प्रशस्त कर प्रभाग बतौलन। भएको छ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने स्थिति देखा परेको छ। जसरी कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका मध्येमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र हुँदैनन्, उनीहरू प्रभावित हुन्छन् आफ्ना दलका एजेन्डाबाट, दलका पोलिसिसबाट, दलका कार्यकर्ताबाट। तर न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ, न्यायपालिका कसैबाट पनि प्रभावित हुनु हुँदैन, न कार्यपालिकाबाट न व्यवस्थापिकाबाट। अहिलेको छापाहरूमा जुन मिडियामा आइरहेको छ, न्यायपालिकाको नेतृत्वबाटै कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गर्ने, भागबन्डा गर्ने, पदको लेनदेनहरू गर्ने इत्यादि कुराहरूबाट हेर्दाखेरि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व नै खतरामा परेको अवस्था देखियो। वरिष्ठ अधिवक्ता महतो न्यायपालिकाको अस्तित्व नै खतरामा पार्ने काम न्यायपालिका प्रमुखबाटै भएको भन्दै आक्रोश समेत वरिष्ठ अधिवक्ता महतो न्यायपालिकाका अस्तित्व खतरा में पार के काम न्याय प्रमुखे से भेल कहित आक्रोश समेत व्यक्त केले नै छ। सरकार बाढ़ तथा डुबान से धान बाली में भेल क्षति के अध्ययन कर 3 दिन भीतर प्रतिवेदन पेश कर कार्यदल गठन कैलक है। सोम दिन बैसल मंत्री परिषद के बैसार से बेमौसम बरसात के कारण आयल बाढ़ तथा डुबान से धान बाली में भेल क्षति के अध्ययन कर 3 दिन भीतर प्रतिवेदन पेश कर गृह मंत्रालय के सचिव के संयोजकत्व में एक कार्यदल गठन कैने सरकार प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बतौले छ। कार्यदल के अन्य सदस्य सब में कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय के सचिव, अर्थ मंत्रालय के सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सचिव, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के सचिव और राष्ट्रीय योजना आयोग के सचिव रहल समेत जानकारी दिल गई है। तैनाका विचार से नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी के राशन के दर रेट में 15% वृद्धि करबाक समेत निर्णय कलक है। मंत्री परिषद के विचार से नेपाल वायु सेवा निगम के अध्यक्ष सुशील घिमिरे के राजीनामा स्वीकृत करबाक, नेपाल वायु सेवा निगम के कार्यकारी अध्यक्ष में युवराज अधिकारी के नियुक्त करबाक निर्णय समेत कयल गेल जानकारी दिल गेल छ। तथा डुबानबाट धान बालीमा गरी 3 दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास
मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव, सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सदस्य रहेको कार्यदल गठन गर्ने। नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष श्री सुशील घिमिरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने। नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा श्री तैनाका नेपाल पुनर्बीमा कंपनी लिमिटेड के संचालक समिति के अध्यक्ष में डॉक्टर रविन्द्र घिमिरे आज सदस्य में मदन पोखरेल के नियुक्त करने के साथ ही कोविड-19 के महामारी से प्रभावित अत्यंत विपन्न परिवार के नगद हस्तांतरण कार्यविधि 2078 स्वीकृत करबाक निर्णय भेल सरकारक प्रवक्ता कार्की बतौलनि छ। बाढ़ भूस्खलन आ डुबान से प्रभावित सुदूरपश्चिम के किसान सब प्रदेश सरकार समक्ष राहत आ पुनर्स्थापना के मांग कयलक अछि। सुदूरपश्चिम प्रदेश के कृषक संगठन सब बाढ़ भूस्खलन पीड़ित किसान सब के लेल तत्काल राहत आ पुनर्स्थापना के कार्यक्रम घोषणा कर मांग कयलक अछि। रवि दिन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री विनीता चौधरी के ध्यानाकर्षण पत्र बुझबैत राहत आ क्षतिपूर्ति के मांग कयल गेल अछि। ज्ञापन पत्र बुझबैत कृषक संगठन सब कृषि संकट क्षेत्र घोषणा, प्राकृतिक विपद से प्रभावित घरदूरी के यथार्थ तथ्यांक संकलन, क्षतिपूर्ति तथा किसान के तत्काल उचित राहत, घायल सबके स्वास्थ्य उपचार तथा बसोबास गुमौने सबके उचित बसोबास के व्यवस्था, कृषि पेशा सुरक्षा के लेल बाली आ पशुधन बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाब मांग कयल गेल अछि। ज्ञापन पत्र बुझबैत राष्ट्रीय कृषक समूह महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष प्रकाश बहादुर थापा बाढ़ भूस्खलन पीड़ित किसान सब के लेल तत्काल प्रदेश सरकार राहत पैकेज घोषणा कर प्रभाग बतौलनि। यो तपाईको राहत प्याकेजहरू दिएर 2-4 किलो धान चामल दिएर टेके नै खराब भएको छ, कसैको काटे नै पुरा पानीमा दहमा डुबेको अवस्था छ, कसैको धान थुप्राको पनि त्यो जम्मै टुसाइसीको अवस्था छ। त्यो अब ज्ञापन पत्र बुझैत मंत्री विनीता चौधरी तथ्यांक संकलन कर रहल आ तथ्यांक आबि गेला के बाद किसान के लेल राहत पैकेज आ हिउँदे बाली के लेल अनुदान में बिउ बिजन तथा मल खाद उपलब्ध करेबाक बतौने छलनि। मन्त्रालय गम्भीर छ, यो विषयमा हामीले निरन्तर जसै मानव लागिराखेका छौँ। त्यो अनुसार टोली पनि खटिएको छ। निष्पक्ष रूपमा जस्तै मानव तथ्याङ्कहरू आवश्यक र त्यो अनुसार उहाँहरूले पीडितहरूले पाउने राहत उचित रूपमा चाहिँ अब सम्बोधन हुने गरी हामीले गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ र त्यो अनुसार नै हुन्छ। जुन तपाईँहरूको आँखाका गुना चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण गुना छ, यसलाई थप चाहिँ हामीले जस्तै आगामी दिनमा जाने सहयोग हुनेछ र थप यदि आवश्यकता पऱ्यो भने फेरि हामी सबै सरोकारहरूसँग बसेर ल तपाईँहरू यो सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामी जानेछौँ। राष्ट्रीय कृषक समूह महासंघ नेपाल, खाद्य अधिकार सञ्जाल, केरा उत्पादन तथा प्रवर्धन जिल्ला सहकारी कञ्चनपुर, मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कृषक समन्वय समिति कञ्चनपुर, गैससब महासंघ नेपाल, भूमि अधिकार मंच कैलाली लगायत कृषि संघ तथा संगठन सब संयुक्त रूप में ज्ञापन पत्र बुझाउने छल। गत आश्विन 31 गते से निरंतर पड़ल बरसात से कैलाली कंचनपुर में मात्र 3 अरब के धान बाली में क्षति भेल जनाओल गेल छ। थप 776 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल छ। जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार सोम दिन 776 गोटे संक्रमित थपल छ। पछिल्का 24 घंटा में 10,864 गोटे के कोरोना परीक्षण केला पर ओतेक संख्या में संक्रमित थपायल है। 8,284 गोटे के पीसीआर परीक्षण आ 2,580 गोटे के एंटीजन परीक्षण कयल गेल छल। नेपाल में एखन 10,360 गोटे सक्रिय संक्रमित है। तेना पछिल्का 24 घंटा में कोरोना वायरस के संक्रमण से 13 गोटे के मृत्यु भेल है। एहि संगे मृत्यु भेनिहार के संख्या 11,361 पहुंचल है। 501 गोटे निक भेल मंत्रालय जनौलक अछि। तेना क कोरोना से निक होबला के दर 97.3% भेल है। प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घंटा में 2 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सिरहा में 1 आ आन प्रदेश में 1 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 38,439 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में मृत्यु भेनिहार के संख्या 1,039 पहुंचल अछि। तेना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,307 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छथि। प्रदेश 2 में एखन 93 गोटे सक्रिय संक्रमित सब अछि। अमेरिका नेपाल के 1,620 मात्रा के कोविड विरुद्ध के फाइजर खोप सहयोग केलक अछि। सोमदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय में भेल कार्यक्रम में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास नियोग USAID नेपाल के निर्देशक सेफिडे के भान्सासाड
सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल के खोप हस्तांतरण करेने छ। अनुदान सहायता स्वरूप यूनिसेफ मार्फत खरीद कयल गेल टेकु स्थित स्वास्थ्य सेवा विभाग में राखल गेल 4 थान अत्यंत न्यून तापक्रम के फ्रिज में खोप भंडारण कयल जायत। कार्यक्रम में निर्देशक सहयोग के निरंतरता देवाक कार्यक्रम अनुसार 1 लाख से बेसी फाइजर खोप उपलब्ध कराबा पोला पर खुशी लागल बतौने छलैन। निर्देशक के भान्साड अमेरिका ऐसा आगू नेपाल के अखार में एक मात्रा मात्रे लगाबला 15,30,000 मात्रा के जॉनसन एंड जॉनसन खोप समेत अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराउने स्मरण कराउने छलैन। 1.5 million Johnson & Johnson single-dose vaccines that the U.S. government has already provided in July of this year. And this is obviously also in addition to all the support that कार्यक्रम में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सचिव डाक्टर पोखरेल अमेरिका फाइजर खोप उपलब्ध कराउने में आभार व्यक्त गर्ने छलैन। 1,620,000 मात्रा प्राप्त गरेका छौँ। यो फाइजरको भ्याक्सिन चाहिँ हामीलाई महत्त्वपूर्ण किन छ भने यसको कोल्ड चेन व्यवस्थापन पनि हामीले हेर्नुपर्ने छ र यो भ्याक्सिन चाहिँ ठुला देशहरूमा धेरै अमेरिका कोविड महामारी के अंत करबाक सुरक्षित विश्व के निर्माण करबाक काज में नेपाल संग सहकार्य केला पर खुशी भेल समेत USAID जारी केने प्रेस नोट में उल्लेख है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जनता अनुभूति करवाला समृद्धि के दिशा में अग्रसर होब सब क्यों अपन अपन ठाम से योगदान पहुँचाब आवश्यक रहल आग्रह करेने छ। नेपाल सरकार के प्रवक्ता समेत रहत मंत्री कार्की समृद्धि के दिशा में सब क्यों अपन अपन ठाम से अगाडि बढ़ सकल गेल तो 10 वर्ष भीतर में दक्षिण एशिया में नेपाल समेत एक संपन्न देश बनबाक दावी समेत करेने छ। वो विज्ञापन बोर्ड प्रति लक्षित करैत हरेक अपन अपन अनुशासित बनाकर जनता के लोकतंत्र के अनुभूति करावा परबाक आवश्यकता में जोड़ देने छलैन। विज्ञापन दिवस के अवसर पाएर के सोमदिन काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री कार्की समाज के और क्षेत्र के समेत उदाहरणीय बनाए रहल आदेश के समृद्धि के अभियान में जुटा विज्ञापन क्षेत्र संबंधित संघ संस्था सबके सचेत कराउने छलैन। समृद्धिको दिशामा हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी पूर्वक तरिकाले अगाडि बढ्यौं भनेदेखि मलाई लाग्छ 10 वर्ष भित्रमा साउथ एशियामा हामी एउटा सम्पन्न मुलुकको रूपमा विकसित हुन सक्दछौं। त्यसैले मंत्री कार्की विज्ञापन संबंधी आचार संहिता के प्रस्तावित मस्यौदा ऊपर सुझाव दक एकरा समृद्ध बनाव समेत सरकार वाला निकाय सबके आह्वान केलने छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। कालिका नगरपालिका संग एक गोल के बराबरी खेलित ललितपुर महानगरपालिका मेयर कप राष्ट्रीय महिला लीग छनौट प्रतियोगिता के नकआउट चरण में प्रवेश केलकै छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मुख्यालय के मैदान में संपन्न खेल में कालिका नगरपालिका संग एक गोल के बराबरी खेलित ललितपुर नकआउट चरण में पहुंचल है। बराबरी संगे ललितपुर 2 खेल में 4 अंक जोड़ित समूह के विजेता बने दोस्रो चरण में प्रवेश केलकै छ। कालिका समेत 2 खेल में 4 अंक जोड़लकै छ। मुदा कालिका उपविजेता में सीमित भेल अछि। प्रतियोगिता में 31 टोली प्रतिस्पर्धा कर रहल अछि। सहभागी टोली के एन्फा 10 समूह में विभाजन केने अछि। विजेता उपविजेता टोली महिला के राष्ट्रीय लीग में छनौट हैत। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग क्लब च्यासल यूथ क्लब आसन्न ए डिवीजन लीग के लेल 2टा विदेशी खिलाड़ी अनुबंध केलकै छ। राजधानी में सोमदिन च्यासल यूथ क्लब कार्यक्रम कक कैमरून के 22 वर्षीय कितवा यानिक आ 25 वर्षीय मौसा आवागाना के अनुबंध केलकै छ। च्यासल कैमरूनी खिलाड़ी द्वय के 1-1 वर्ष के लेल अनुबंधन केलकै छ। पहिल संस्करण के नेपाल सुपर लीग में पोखरा थर्ड्स से खेलने दुनू गोटे उत्कृष्ट प्रदर्शन केला से हुनका सबके अनुबंध कयल गेल। च्यासल के अध्यक्ष रमेश बंजनकार धारणा रखने छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पाँचथर के फीदी में भेल बस दुर्घटना में 4 गोटे के मृत्यु। जनमत पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार विरुद्ध आंदोलन शुरू। विभिन्न जिला सदरमुकाम में सिटी जुलूस। भ्रष्टाचार देश विकास के खोखला बनबैत जा रहल जसपा अध्यक्ष यादव के कथन। भ्रष्टाचार नियंत्रण पर जोर।
माधव समूह के नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी धनुषा में वार्ड सदस्य समेत जीतन सकबाग एमाले नेता महासेठ के दावी। अब बाढ़ तेना डुबान से धान बाली में भेल क्षति के सरकार अध्ययन करत 3 दिन भीतर प्रतिवेदन पेश कर कार्यदल बनाओल गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।